यूपी के फतेहपुर जिले में आज SC/ST आरक्षण बचाओ को लेकर भारत बंद के आह्वान के बाद जनपद में बड़ी संख्या में भीम आर्मी, बीएसपी सहित तमाम संगठन के जिला अध्यक्षों ने वर्गीकरण का विरोध कर सड़कों में जुलूस निकालकर भारत बंद का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST उपवर्गीकरण कर क्रीमी लेयर किए जाने को लेकर न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि OBC SC/ST को तोड़ने का काम किया जा रहा, जिसे बहुजन समाज के लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। केंद्र सरकार पर जमकर नाराजगी व्यक्त की, कहा कि सत्ता में बैठे लोग कोर्ट के जरिए उपवर्गीकरण करना चाहते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल ने कहा कि 6% आरक्षण के लिए जाटों ने प्रदर्शन किया था। 17 जाट शहीद हो गए, 4% के लिए गुज्जर लड़े, 72 लोग मरे। पटेलों ने 4% के लिए लड़ाई लड़ी और 15 लोग मारे गए। आरक्षण नहीं मिला। SC/ST का तो पहले से आरक्षण है, हम उसे कैसे छोड़ दें। दलितों से दलितों को तोड़ने का काम किया जा रहा। सरदार पटेल सीना प्रभारी चंद्रभान यादव ने कहा कि जाति पर जाति उपवर्गीकरण किया जा रहा, क्रीमी लेयर पर अलग किया जा रहा है। चेतावनी देते हुए कहते हैं कि एक साथ खड़ा रहेंगे और चाहे जितना जोर लगा ले, सरकार सत्ता में बैठकर सुप्रीम कोर्ट से उपवर्गीकरण करा रही है। ये बहुजन समाज है, अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी रैली फतेहपुर कचहरी से, अम्बेडकर पार्क से हम लोग गए पत्थरगढ़ चौराहा, बुलेट चौराहा जहाँ सबका साहू जी की मूर्ति लगी है, सम्राट अशोक चौराहा से होते हुए डाक बंगला, हम लोग गए सदर अस्पताल के सामने से बस स्टॉप से बर्मा चौराहा से सरदार पटेल जी की मूर्ति के पास से नमन करके हम लोग पुनः कचहरी में आए और अपने पुरखे बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए फिर जाके हमने DM साहिबा को अपना ज्ञापन सौंपा। इस निर्णय को बदले और हमारा संदेश माननीय जो हमारे देश की प्रधान राष्ट्रपति जी हैं, उनको ये ज्ञापन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से बात करें और ये जो SC और ST को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है उसको खत्म करें। जी, आज किस उद्देश्य को लेकर के आज ये रैली की गई, शहर में भ्रमण किया गया और अंबेडकर पार्क में यहाँ पर आप सब लोग बैठक की? मेरे साथियों, इस आरक्षण के लिए गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी थी। 72 गुर्जर मरे थे 4% आरक्षण के लिए। फिर जाटों ने लड़ी 6% के लिए और 17 जाट मरे, उनको आरक्षण नहीं मिला। और पटेलों ने लड़ा 4% के लिए, वो भी 15 मरे थे। और ये हमको तो आरक्षण मिला हुआ है, तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे। इसके लिए अगर वो 4% 6% के लिए उनको मिला भी नहीं और वो मरे लोग, हम तो पा चुके हैं, इसके लिए हम तो कुर्बाने हो जाएंगे। और जब सवर्णों का आरक्षण की बात होती है तो 4 दिन में उनका 10% आरक्षण आ जाता है। हमको मिला हुआ अब जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे आप तो बेहतर जानते हैं। तो हमारे चंद्रशेखर भाई और भी संगठन जितने भी हैं, हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को बहुत आगे तक लड़ेंगे, उसके लिए किसी तरह की भी कुर्बानी देंगे। किस चीज़ का आप जो है इस प्रदर्शन करके किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं वर्गीकरण, जो दलितों से दलितों को अलग किया जा रहा है, जो जातियों पे जाति बनाई जा रही है वर्ग, और ये तोड़ने का काम चल रहा है मनुवादियों का, इसको हम नहीं होने देंगे। पूरी ताकत से इसमें पूरे संगठन हमारे काम कर रहे हैं। आज भी देखने को मिला है सबको, ये संगठन यहाँ पर दिखे भी हैं दलितों के, और आगे भी इस तरह दिखेंगे। जी, आपका परिचय? मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल। आज यहाँ पर बैठक की गई, उसके बाद शहर में भ्रमण करते हुए कई पार्टियों के साथ आप लोग भ्रमण किए। किन किन पार्टियों ने आपका समर्थन किया और किस तरीके इस वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं आप? जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और कि SC और ST में वर्गीकरण, जात पे जात को अलग किया जा रहा है, वर्गीकरण से उस क्रीमी लेयर से हमको SC और ST को विभाजित किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि आप उन जो सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा आप हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई पे समस्त OBC SC ST माइनॉरिटी एक साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के खड़ा है और आपके मंसूबों पे काम नहीं होने देगा। मैं विशेषकर सरकार को वार्निंग देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में बैठ कर के जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट से आप ये चीज़ें करवा रहे हो, ये गलत है। हम इस बहुजन समाज को, इस 85% को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, ये तोड़ने वाला नहीं है। आज देखा होगा कि इस 21 अगस्त के बंदी में समस्त बहुजन समाज इकट्ठा रहा है। वो किसी भी संगठन का रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी सामाजिक संगठन का रहा हो, तो उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया हुआ है, इसके विरोध में आज रोड में निकला है। और जरूरत पड़ेगी तो ये बहुजन समाज
ये SC/ST कंधे से कंधे मिला करके इस निर्णय के अगेंस्ट जाके काम करेगा और अपना हक अधिकार लेके रहेगा। अभी हम हजारों साल से जो समाज शोषित रहा हो, उसको अगर 10 साल से 5 साल से कुछ आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो आपको वर्गीकरण दिख रहा है। आप हजारों साल से बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए, जजों की कुर्सी में बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे हुए हो, आपको वहां पर वर्गीकरण नहीं दिख रहा कि अगर आपका बाबा संपन्न जज रहा है तो उसकी लिविंग व्यवस्था क्या होगी, उसका लिविंग स्टेटस क्या होगा। तो क्या आप अपने समाज के किसी एक गरीब को वहां जज बनाने की प्रक्रिया पूरी की? नहीं पूरी की। आप दलित में, आपको OBC में, आपको SC में, आपको ST में गरीब और अमीर ढूंढने लगे। आप कभी आप अपने समाज में ढूंढ दिखाइए हमको। आप यूनिवर्सिटी में आप कुलपति हो, आप प्रोफेसर हो, आप लेक्चरर हो, आप देखिए कि यूनिवर्सिटी और लेक्चरर जो बने बैठे हुए हैं लोग, उनमें किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं? क्या आपके कम्युनिटी में केवल आप ही संपन्न हो? आपके जो गरीब तबके का आदमी उसको भी बना कभी लेक्चरर प्रोफेसर बनाइए तो आपको लगे कि वर्गीकरण, हमें भी लगे कि वर्गीकरण में आप काम कर रहे हो। SC/ST और OBC को तोड़ने का काम न करिए। मैं माननीय न्यायालय जी को फिर कहना चाहता हूँ कि आप अपना निर्णय बदलिए और हम बहुजन समाज को तोड़ने का काम न करिए। जी, आपका परिचय? मैं चंद्रभान यादव, सरदार सेना का जिला प्रभारी।